गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਨਪੁਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰਸ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰਸ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟਸ ਸੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰਸ यानी कि जो आप इनपुट सोर्सिस यूज़ करते हैं किसी भी एग्रीकल्चर की कोई भी प्रोडक्शन करने कोई भी क्रॉप नूं की है ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ यूज़ कर रही हैं, ठीक है, किस तरह की असी सीड्स यूज़ कर रही हैं, उस तो इलावा असी प्लांट प्रोटेक्शनस कर रही हैं। ये सारे पॉइंट्स अपन इहदे अंदर पढ़े सीगे तो हुण अज आपां पढ़ांगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर्स, ठीक है। दिस कैन बी स्टडीज़ ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स: आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर्स, एरिया अंडर कल्टिवेशनस। इनके अंडर आप 3 पॉइंट पढ़ांगे आउटपुट के अंदर। पहला पॉइंट पढ़ते हैं आप आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर्स। आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एरिया अंडर द सेम हैव बीन इंक्रीजिंग इन पंजाब दे विच की है कि एग्रीकल्चर क्रॉप की आउटपुट तो जड़ा एरिया मतलब कि इनके अंडर अंदर दोवां दे विच की हो रहा है इंक्रीज़ हो रही है वाधा हो रहा है। ये टेबल की उन्होंने फॉलो की है शो कर रहा है, ठीक है। ये दस्या होया कि क्रॉप्स फूड ग्रेन की 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ आउटपुट सी ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 80-81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ आउटपुट भी इंक्रीज़ हो गई ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵੀ इंक्रीज़ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ 2014 ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਤੇ ਕਾਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि 70-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ आउटपुट भी इंक्रीज़ हुई है ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ भी इंक्रीज़ होया है इन पंजाब, ठीक है। उस तो बाद की आ गया हूँ अपना कि इट इज़ क्लीयर कहते हैं अपने उपरले टेबल तो की है कि क्रॉप अपने उपरले टेबल तो की है शो हो गया वै कि प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप एंड एरिया अंडर दैम कि ਜਿਹੜੇ अलग अलग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ क्रॉप अलग अलग क्रॉप हो गई ना, देखो अलग अलग क्रॉप तो इनके अंडर ਜਿਹੜਾ भी एरिया आंदा वै वो दोवें पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी कि फूड ग्रेन के अंडर जिन्ना एरिया 1970-71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ 81-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ ਤੇ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप इज़ डिफरेंट कि जिमें जिमें डिस्ट्रिक्ट वाइज है कि अपनी अलग अलग फसल की बीजी जाती है। जोड़ा एरिया जड़ी फसल में सूट करता है उत्थे उस तरह की फसल उस तरह की क्रॉप की है बीजी जाती है। पटियाला डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सीमम प्रोडक्शन ऑफ राइस, पटियाले के ज़्यादातर मैक्सीमम काहदी प्रोडक्शन होंगी है राइस की। हुशियारपुर तो संगरूर के ज़्यादातर बड़ी प्रोडक्शन होंगी है माज एंड वीट की। तो एरिया अंडर शुगर केन हैज़ इंक्रीज़, कॉटन एरिया एंड प्रोडक्शन बोथ हैव इंक्रीज़ड। अगे आ गया द सैकेंड पॉइंट पढ़ांगे हम आप प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर्स के अंडर की आ जाएगा कि मोर प्रोडक्टिविटी मीनस प्रोडक्टिविटी ज़्यादा का मतलब की होंगे कि जी असी प्रोडक्शन कर रहे हैं जी भी असी फसल बीज रहे हैं उनकी प्रोडक्शन के वाधा होना उन्होंने बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर्स। जे प्रोडक्टिविटी ऑफ आप इंडस्ट्री सैक्टर की गल करिए तो इंडस्ट्रीज किहड़े चीज़ों प्रोड्यूस कर रही है उन्होंने बोलते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्री सैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर्स का मतलब की हो गया कि आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन के कितना वाधा कर रही हैं, ठीक है। जो मोर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सानू आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगी, असी प्रोडक्शन घट कर रहे हैं तो सानू आउटपुट भी घट मिलेगी। पंजाब हैज़ मैक्सीमम प्रोडक्शन इन पंजाब की मैक्सीमम प्रोडक्शन किहड़ी क्रॉप्स के विच है वीट राइस माज कॉटन एंड शुगर केन एक्सैक्ट्रा, ठीक है। ये तुसीं याद करना वै समझाने वाले इहदे विच कुछ भी नहीं हैगा। आ टेबल दिता होया वै टेबल जस्ट रीड कर लेना वै, ठीक है। याद जिन्होंने बच्चे याद कर सकते कर लियो, अदरवाइज याद करना इंपॉसिबल ही होंगे, ठीक है। याद रहिंदा नहीं डाटा एवं पेपर में गलत लिखी चलो, इससे अच्छा है कि तुसीं सिर्फ वर्डिंग ही लर्न कर लो। अगे एरिया अंडर एग्रीकल्चर द नैट एरिया शो एंड टोटल क्रॉप एरिया हैज़ इंक्रीज़ड मैनीफोल्ड की है कि जड़ा एरिया क्रॉप के अंडर आंदा वै जो जड़ा एरिया बीजा जाना वै दोवां दे विच की हो रहा वै वाधा हो रहा वै। द टोटल क्रॉप एरिया इज़ नोन बाय समिंग अप नैट एरिया सोन एंड एरिया सोन शो मोर दैन वंस। आ टेबल तो शो हो रहा वै कि टोटल एरिया कितना वै तो नैट एरिया सोन कितना वै, ये सारा टेबल दिखाया होया, ठीक है। ये तुसी सारा के टेबल जस्ट पढ़ लेना वै। हुण मैं इहदे च तुहानूं की पढ़ के दिखावां, ठीक है, सारा पढ़ लेना वै। तो इस टेबल के बेस ते ही ए पॉइंट्स ने, ये तुसी आप खुद पढ़ लेने हैं। उस तो बाद फिर तुहानूं एक टेबल दिता होया, इसलिए बस तुसी सिंपली थोड़ी जी वर्डिंग ही याद कर लैनी है इन्हां दी, ठीक है। अगे ट्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर सैक्टर डेवलपमेंट, ट्रेंड और एग्रीकल्चर सैक्टर की आ जाएगा कि आप क्रॉपिंग स्कीम किस तरह की है तो ग्रीन वैल्यूएशन स्कीम है। क्रॉपिंग स्कीम आप अज कर लेंगे, ग्रीन वैल्यूएशन आप पढ़ लाँगे, ठीक है।
क्रॉपिंग स्कीम कि ਆਪਾਂ किस तरह की स्कीम अडोप्ट की हुई है कि ਆਪਾਂ किस तरह की फसल कदों तो कित्थे किवें बीजनी है। दो तरह ਦੀਆਂ अपने क्रॉप्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, एक सोनी ਦੀਆਂ एक हाड़ी ਦੀਆਂ। सोनी हाड़ी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही सबने सुने हुए है, खारिफ एंड रबी। ठीक है, खारिफ और सोनी ਦਾ क्रॉप्स कदों बीजे ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਮਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੂਨ ਟੂ ਅਗਸਤ, ਇਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੱਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਡੂਰਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਟੂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਫਸਲ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਰਾਈਸ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮਾਜ਼, ਕਾਟਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਰਾਬੀ ਕ੍ਰੌਪ ਕੜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਟ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ठीक है, बारले हो गया, ठीक है, ग्राम एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, क्रॉप्स किहड़ियां हो गई? हुण क्रॉप्स दो तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ फूड क्रॉप्स, एक ਹੁੰਦੇ ਨੇ कमर्शियल क्रॉप्स। फूड ग्रेन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਫੂਡ क्रॉप्स ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਵੀਟ। ਕੋਲਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੋਇੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ? ਠੰਡਾ। ਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ? ਗਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਨ ਇਨ 올 ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2002 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਵੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? 3,375,000 ਹੈਕਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? 142 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਫ ਵੀਟ। ठीक है, तो ये 14-15 ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਰ ਹੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਪਰ ਹੈਕਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰੀਫ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ਕਰੋਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ? 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ठीक है, ये तुसीं याद कर लेना। अगे माज, इनकी प्रोडक्शन हुशियारपुर, लुधियाना ते जलंधर च ज़्यादा होंदी है, उन्होंने जिले से ज़्यादा होंदी है। ये तुसीं याद करने MCQ दे विच क्वेश्चन आ जाएंगे आ वाले। तो आ डाटा तुसीं छड्डना छड्ड सकते हो। 2006 ते 7 दे विच दस्सिया होया किन्ना सीगा ते 14-15 दे विच दस्सिया होया किन्ना सी। अगे आ गया पल्स। पल्स की है? ये भी की एक फूड आइटम है, एक मेन फूड आइटम है। पल्स मतलब दालां। 4 टाइप्स ऑफ पल्स होंदियां ने, मां, मूंग, मसर एंड चना। इनका भी दस्या है डाटा अपन। अगे बारले मतलब बाजरा। ठीक है, ये की है? सतंबर तो दिसंबर के बीजा जाता है, अप्रैल तो मई कट्टा जाता है। एक खारिफ क्रॉप है। ये याद करने कि सोनी का क्रॉप कड़ियाँ ने, की है खाड़ी का क्रॉप्स किहड़ियां नहीं हाड़ी दियाँ, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन पेपर पा सकती है कि जिमें तुहानूं मैं पता कि आप बारले लै लो कि बारले किहड़ी क्रॉप है। ठीक है, खारिफ क्रॉप है जां की है हाड़ी दी ने, सोनी दी जां पंजाबी दी ने। मैं इस तरह का क्वेश्चन पेपर पा सकती हूँ। ग्राम आ गया, इनकी दसी हुई प्रोडक्शन कितनी सी 2006-7 के विच। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मोगा। इनकी प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा कितने होंगी है? मोगे के। क्वेश्चन आ गया कि ग्राम की प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा कितने होंगी है? मोगा। तुसीं दसना या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स या MCQ कोई सी भी टाइप च क्वेश्चन आ सकते। अगे आ गया बाजरा। ये भी मई तो जून के बीजा जाता है, सितंबर तो नवंबर के कट्टिया जाता है। तो पंजाब के इनकी प्रोडक्शन कितनी है? 1245 ग्राम। अगला आ गया हम तुहाडा कमर्शियल क्रॉप। दी क्रॉप ये की है? विच आर सोन फॉर द कमर्शियल परपज़। जोड़े कमर्शियल परपज़ के लिए बीजे जांदियां ने उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, जिवें शुगर केन ते कॉटन। ठीक है ना, जो अगे ट्रेड करने वास्ते इंडस्ट्रीज़ नूं रॉ मटीरियल प्रोवाइड करने के लिए प्रोड्यूस कीतियां जांदियां ने। शुगर केन आ गया, ये कित्थे? ये ओल्ड डिस्ट्रिक्ट यानी कि कित्थे कित्थे बीजा जांदा है? गुरदासपुर, जलंधर ते रोपड़ च ज़्यादा हुंदा है। ठीक है, तो इनके अंडर एरिया दस्सिया होया किन्ना है। तो पंजाब दे विच इनदे किन्ने मिल्स ने? 20 मिल्स ने। अगे आ गया तुहाडा कॉटन। एक खराइफ क्रॉप है। ठीक है, ये कदों है? ये अप्रैल तो मई के बीजी जाती है, सितंबर तो दिसंबर के कट्टी जाती है। एक ही आ गया अमरीकन कॉटन ते देसी कॉटन। और मेनली पंजाब दो तरह की कॉटन बीजी जाती है, देसी ते अमरीकन। अमरीकन कॉटन इज़ ज़्यादातर बठिंडा, फरीदकोट ते फिरोजपुर दे विच। द एरिया इज़ कॉल्ड कॉटन बैल्ट ऑफ पंजाब। इस एरिया नूं कॉटन बैल्ट के नाम से भी जानिया जाता है। 2014 के इनका किन्ना सीगा? एरिया के अंडर आंदा सीगा 505,000 हैक्टर्स। तो दी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन वाज 1342,000 बेल्स। ठीक है, अगे आ गया ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स इंक्लूड मस्टर्ड हो गए, ठीक है, ग्राउंडनट्स हो गए, अगे सीसेम्स हो गए। ठीक है, ये सारे इनके अंडर किस ने आ जाते हैं? ये की आ गई कि ये लुधियाना के बीजे जाते हैं। मस्टर्ड जिमें फिरोजपुर बठिंडा पटियाला के दस्या है सारा।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੈ। 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 58,000 ਟਨਸ। ਜਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 94% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਵੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਟ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨਫ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਫਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਡ ਟੂ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ।